गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन, बताओ, भूल गए याद? अपन पढ़ रहे थे क्या, ये तो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर कौन सी 3.4 है ना। और इस 3.4 में मैंने आपको पहला क्वेश्चन नहीं बताया था, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बताया था, दराचार्य से बताया था, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में अपन को मूलों की जांच करनी थी, उसके बाद उसको हल करना था अगर उसके मूलों का अस्तित्व हो तो, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर पांचवा अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? क्रमागत, मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग क्या है, जिनके वर्गों का योग क्या हो बच्चों? वर्गों का योग हो 290। ये अपन को प्रश्न में ज्ञात करना है, ठीक है। तो विषम क्रमागत, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा अपन को कि अपन संख्या क्या माने, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे यह सॉल्यूशन लिखते हैं, ये हल, कि माना क्रमागत संख्या है, माना विषम धनात्मक, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x व x प्लस 2 है। देखो अब ये x और x प्लस 2 कहां से आया? विषम धनात्मक बोल रखा है कि x की जगह पे मान के चलो अगर मेरे पास 1 होता, ठीक है, तो ये जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी बताओ? 1 को जोड़ो आप 2 में, कितना आया? 3। तो ये 1 और 3, ये दो विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आ रहे हैं। यहाँ पे अपन को x का मान पता नहीं है, अभी अपन ने अपनी मर्जी से माना है, पर ये माना है कि एक विषम संख्या है, ठीक है। तो एक विषम संख्या जब 2 में जुड़ेगी तो वापस से क्या आएगी? विषम संख्या ही आएगी। जैसे मान के चलो ये 3 था, 3 में 2 को जोड़ो, कितना आएगा? 5। मतलब ये x जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 7 9 11 15 17 वटएवर, कुछ भी, ठीक है। उसमें 2 को जोड़ोगे तो आप वापस से विषम संख्या ही आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो इस वजह से अपन ने क्या मान लिया, एक तो x मान लिया और दूसरा क्या मान लिया, x प्लस 2। तो ये चीज क्लियर होगी कि x और x प्लस 2 कहां से आया, ओके। अब आ जाओ आप आगे, ठीक है। अब इनके क्या करना है अपन को? धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग। अब क्या करेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे अपन कि जिनके वर्गों का योग, इसका क्या करोगे आप? वर्ग करोगे। तो ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 290। आ गई आपको बात समझ में? देखो अब तो आएगी होगी जो सामने लिख रखा है उससे, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। स्क्वायर को खोल दो, इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे अपन, तो ये x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। ऐसे ही करते ना ऊपर इसको स्क्वायर को। बताओ ये x स्क्वायर तो एज इट इज आ गया ये वाला, यहाँ पर ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर लग रहा है, तो x का स्क्वायर 2xy और ये y स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब देखो ये x स्क्वायर मिलके तो हो गया कितना? 2x स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 मिलके हो गया 4x प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 बराबर 290। अब आप बोलोगे कि सर इसमें से तो 2 कॉमन आ रहा था, आपने 2 कॉमन लिए ही नहीं। अब ले लो भाई, कुछ नहीं बिगड़ रहा, ये 2 कॉमन ले लो, तो ये x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर कितना बच्चों? 290, ठीक है। इस 290 से इस 2 को इसको काट दो, कितना बचा? 1, और 90 का आधा कितना होता है? 45। क्या आ गया आपके पास? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसको देखो, जानी पहचानी लग रही ना? बताओ लग रही नहीं लग रही? जानी पहचानी लग रही है। द्विघात समीकरण है, इसको हल करना तो आपको आता ही है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ये देखना अभी, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
और इसको हल कर दोगे। यही करोगे आप, मुझे पता है यही करोगे ना, तो बस कर दो इसको हल। सही कराएंगे, ये सही नहीं करा है अभी तो। ये इसको भी इधर ला सकते हो आप, है ना, और आसान बना दूंगा इसको इधर लाओ, ऊपर ले आते हैं, इधर जगह कम पड़ रही थोड़ी। डस्टर कहाँ गया, डस्टर गुम जाता है। ठीक है, इसको और हल करो। अभी नहीं लगाएंगे ये वाला सूत्र, अभी थोड़ी देर से लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस का 145 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 बराबर 0। अब बन रही ना द्विघात समीकरण, बन रही नहीं बन रही है। तो चाहो तो ये लगा दो, और नहीं चाहो तो फिर इसके डायरेक्ट गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड कर लो। देखो चलो इसको पूरा मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर टाइम पास करने लग गए सर, है ना। अभी जैसे जैसे नई शिक्षा नीति आई, सर को पता है बोर्ड का एग्जाम होएगा नहीं होएगा, टाइम पास कर रहे हैं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चेतन, है ना, गलत भी मत पालना। तो देख इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 143 से, देखो 143 के गुणनखंड क्या होते हैं, 11 को 11 से गुणा करो आप, 11 इंटू 11 121 होता है, ठीक है। तो 11 को 12 से गुणा करो, 12 और जोड़ो मैं इसमें, 11 और जोड़ लेता हूँ, 12 जोड़ता हूँ, 133 ही हो रहा है। कितना चाहिए, 143 चाहिए, 13 से जोड़ते हैं अपन, 13 को 11 से गुणा करो। देखिए 13 इंटू 11 1 3 और ये 1 3, सॉरी, देखो 11 और 13 इसके गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों। एक तो ये 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 13 माइनस का 11 कॉमन लिया, x प्लस 13 बचेगा 0। ये x प्लस 13 वापस कॉमन आ गया, x माइनस 11 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 13, और x का मान क्या आ गया, 11। ठीक है, अब देखो कौन सा मान लेंगे इन दोनों में से, माइनस का लेंगे प्लस का लेंगे, प्लस का लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, क्योंकि अपन को क्या बोला था, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, सॉरी विषम धनात्मक पूर्णांक। तो x का मान क्या लेंगे अपन, x का मान लेंगे 11। तो दूसरा मान कितना होगा, x प्लस 2, 11 प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 13। मतलब अपने आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर चौथे पे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, समझा देता हूं, करना क्या है, करना तुम, ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन देखो, बोल रखा है क्वेश्चन नंबर चौथे में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। क्या है क्वेश्चन नंबर चौथा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। ठीक है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। ठीक है, तो आपको वो दोनों संख्या बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो आप आराम से, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आएगा तभी काम चलेगा। क्या दे रखा है, देखो दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 45 है। तो पहले तो आप संख्या मान लो, ये यहाँ पे इसका हल करें अपन कि माना, क्या संख्या मानेंगे बताओ, एक संख्या तो x मान लो। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, माना कि ये छोटी जो है, छोटी मतलब छोटी संख्या क्या है, x है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। तो ये बड़ी संख्या क्या हो गई बताओ, बड़ी संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई, 4x है। ठीक है, छोटी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई। अब ये बोल रखा है कि इनके वर्गों का योग है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो संख्या का वर्गों का योग कैसे लिखोगे बताओ इसको,
एक तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, x माइनस 4x या फिर 4x का स्क्वायर, बताओ क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो ये x स्क्वायर छोटी संख्या किसके बराबर है, 4x के बराबर भी। देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या x मान ली, बड़ी संख्या जो है वो 4x है, छोटी संख्या का वर्ग। एक बात और लिख लेता हूँ मैं पहले, छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या x ये है। इसमें देखो छोटी संख्या का वर्ग ये x स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, 4x के। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी से कितना गुना है, 4x, तो ये x स्क्वायर बराबर है किसके, 4x के। तो अपन इसको प्रश्नानुसार ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रश्नानुसार। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना हो गया, 45। ये अंतर हो गया कितना इसका, 45 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इस 45 को इधर लाओगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 45 बराबर 0 बन रही द्विघात समीकरण। देखो 4 लाना है आपको यहाँ पे, तो 9 पंजे 45 होता है, 9 और 4 जो 5 है वेक्टर हो जाएंगे। देखो ये x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस 5x माइनस का 45 बराबर 0। ठीक है ना, इस तरीके लिखा जा सकता है। बताओ x कॉमन ले लो, तो x प्लस 9 माइनस 5 कॉमन ले लो, x प्लस 9। ठीक है, बराबर 0। तो ये x प्लस 9 तो कॉमन आ गया, ये इधर x माइनस 5 बचा, तो x का मान 1 तो आ गया माइनस का 9 और 1 आ गया कितना, 5। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो है 2 आंसर आएंगे। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर लोगे आप, x वाला लोगे या मतलब 5 वाला लोगे या 9 वाला लोगे, बताओ कौन सा वाला आंसर लेंगे इनमें से। देखो यहाँ पे गड़बड़ होगी, है माइनस का 4 चाहिए था, तो यहाँ पे इसको माइनस का और इसका प्लस का लिखना पड़ेगा। ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो ये कितना है, माइनस का, और ये आएगा प्लस का। मतलब x का मान जो आएगा आपका, एक तो 9 आएगा और एक माइनस का 5 आएगा। तो x बराबर 9 पर हल करेंगे मैंने इसको। ठीक है ना, x बराबर 9 पर हल करेंगे, तो इसमें देखो दूसरा मान क्या आएगा, देखो x स्क्वायर बराबर 4x है, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 9 36 हो गया। तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये जो संख्या मानी थी वो क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, करना है इस क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट हो तो बताना, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ है मेरे को बताना। ठीक है, थैंक यू।